कोरोना संकट काल में भारतीय जनता पार्टी के युवा ऊर्जावान जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू बने बेसहारों का सहारा, कायम की सेवा, सहयोग और समर्पण की मिसाल। कोरोना से सीधे युद्ध में जुटे हैं। कौन है ये फरिश्ते जान हथेली पर रखकर जो इलाज में हैं तैनात। पूर्व कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा को दी गई भावभीनी विदाई, सभी ने की उनके कार्यकाल की तारीफ। और पीएम और सीएम के प्रयासों के बावजूद हालात चिंताजनक, कंपनी ने खड़े किए हाथ और सैकड़ों कर्मचारी हुए बेसहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। तमाम खबरों के साथ मैं हूं संस्कृति जैन और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान लगातार बिना शोर शराबे के, बिना प्रचार की सुर्खी बने भी कुछ लोग हैं जो इंसानियत की सेवा में समर्पण भाव से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा ही नाम है, विवेक बंटी साहू। जिला भाजपा अध्यक्ष, ऊर्जावान, यशस्वी नेता, प्रखर वक्ता विवेक बंटी साहू कोरोना संकट काल में वह नाम है जिसे बेसहारों का सहारा कहना अतिशयोक्ति नहीं। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा टोटल लॉकडाउन के दौरान लगातार गरीबों, मजदूरों, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की जा रही है। पार्टी में उनकी एकजुट टीम लगातार भोजन, किराना, राशन एवं अन्य जरूरी सामग्री जरूरतमंदों तक घरों घर पहुंचा रही है। पूर्व में दीनदयाल अंत्योदय रसोई में 1 लाख की राशि का सहयोग कर चुके भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 9 मई को 2500 खाद्य सामग्री के कॉम्बो पैक की वितरण की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को लक्ष्य के अनुसार दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैराम रघुवंशी, पूर्व मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय झांझरी, पूर्व अध्यक्ष ठाकुर दौलत सिंह तथा योगेश सदारंग, सभी की ऊर्जावान टीम कोरोना संकट काल में पूरे समर्पण भाव के साथ सेवा में लगी हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह जी, माननीय शिवराज जी चौहान, माननीय वीडी शर्मा जी भाई साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष विवेक साहू बंटी के द्वारा आज 2500 खाद्यान्न पैकेट राशन सामग्री ज़रूरतमंद लोगों के लिए तैयार कराई गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के जो हमारे पार्षदगण, अध्यक्षगण हैं, उनके माध्यमों से ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जब से कोरोना आपदा आई है, संकट आया है, तब से हम लोग लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि जो जिलाध्यक्ष विवेक साहू बंटी हैं वो लगातार जनता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए लगातार लगे हुए हैं। लोगों तक सामग्री पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, लगभग भोजन के पैकेट प्रतिदिन पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। ये संकट का समय है, ये कोई चुनाव का समय नहीं है। इस समय पर जनता को जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है, परंतु अन्य जनप्रतिनिधि इस समय नदारद दिखाई पड़ रहे हैं। कोई चुनाव का टाइम नहीं है कि कोई वोट मांगना है, पर इस समय लोगों को जब आवश्यकता है, उस समय उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति खड़ा है, इस तरीके लगातार करीब 5000 किट का वितरण अभी तक उनके द्वारा किया जा चुका है। उनके जन्मदिन 29 अप्रैल को था। 1 लाख रुपए दीनदयाल रसोई में उनके माध्यम से आम जनमानस तक, आम जनता तक भोजन पहुंचे, उसकी व्यवस्था की गई। यानी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की सेवा की जाना चाहिए, उसका अद्वितीय उदाहरण छिंदवाड़ा जिले में जनता को देखने को मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना संक्रमण जिसके सामने बड़े बड़े विकसित देश घुटनों पर हैं, कई तानाशाह तो यूं डरे हुए हैं कि कई दिनों के लिए भूमिगत हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ जंग में हम सैल्यूट करते हैं उन वीरों को जो कोरोना से सीधी लड़ाई में हैं। हमारे वो चिकित्सक, वो नर्सिंग स्टाफ और स्वच्छता सैनिक जो कोरोना वार्ड और आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी पर हैं, अपने घर परिवार से दूर हर पल जान हथेली पर लेकर। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में हर सस्पेक्ट और संक्रमित मरीज की जिंदगी बचाने में लगी है यह टीम हमारे डॉक्टर्स की।
इनकी वीरता, इनकी हिम्मत और सेवा भावना में इनके जज्बे को सलाम। कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन में कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही और एसडीएम अतुल सिंह कुशल दिशा निर्देशों के अनुसार डीन डॉक्टर जीवी डामटेके और सीएस डॉक्टर पी गोगिया के अनुभवी गाइडेंस में यह टीम है। डॉक्टर पवन नंदुरकर, डॉक्टर भूपेंद्र भलावी, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर दुर्गा बरकड़े, डॉक्टर रक्सार खान और डॉक्टर पटेल। मेरा नाम दुर्गा बड़करे है। मैं पवई से हूँ, जो कि पन्ना ज़िले के अंदर आता है, और मैंने अपनी एमबीबीएस जबलपुर से की है। अभी मैंने ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। अभी मेरी कोरोना वार्ड में लगी है। Myself Dr. Priya Baghel. I am from Gwalior and I completed my MBBS from MJ Medical College Indore. Now I am posted in Chinwada Medical College. I am doing JRship and I am now posted in Corona Ward Isolation. मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र सिंह भलावी है। मैं तामिया से हूँ यहीं से, और मेरा एमबीबीएस एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर से और एमडी मेडिसिन जीआरएमसी ग्वालियर से है, और मैं अभी कोरोना वार्ड में पोस्टेड हूँ। मैं प्रॉपर महाराष्ट्र चंद्रपुर से हूँ। यहाँ पे 1 साल से एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, और पिछले 26 तारीख से मैं आइसोलेशन वार्ड यानी कोरोना वार्ड जो है वहाँ पे काम कर रहा हूँ। सिंह पटेल हूँ। मैं यहाँ से 2 साल से काम कर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में, और 1 तारीख से मैं कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहा हूँ एज अ ड्यूटी डॉक्टर, वार्ड ड्यूटी। जिला अस्पताल में कोरोना ऑब्जर्वेशन और आइसोलेशन वार्ड का हर चिकित्सक हर सेवा प्रदान करने वाला एक फरिश्ता है। यह टीम पूरी सावधानियों के साथ अपने कर्तव्य पथ पर सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हमारे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज से संलग्न है, वहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार के वार्ड है। एक आइसोलेशन वार्ड है जिसको हम कोरोना वार्ड भी बोलते हैं, जहाँ पॉजिटिव जो पेशेंट आए हुए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है वो पेशेंट रखते हैं, और जो मरीज़ सस्पेक्टेड लगते हैं उसके लिए एक सस्पेक्टेड वार्ड रखा हुआ है। तो ऐसे दोनों वार्ड में करीब 8-8, 10-10 डॉक्टर्स की टीम बारी बारी से 15-20 दिन के लगभग में अंतराल में बदलते हुए काम करती है। वो 8-10 डॉक्टर में भी उनके 2-2 डॉक्टर्स के ग्रुप होते हैं जो दिन में 6-8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। आइसोलेशन वार्ड में जहाँ पे पॉजिटिव मरीज़ रखे गए हैं, तो उनके लिए वहाँ का स्टाफ जो रहता है, हमारा नर्सिंग स्टाफ है, वो डेडिकेटेडली काम करता है। स्वीपर रहते हैं, वो डेडिकेटेड काम करते हैं। जैसे हमारा नर्सिंग स्टाफ है, मॉर्निंग में उनका नाश्ता अरेंज करना, पेशेंट से प्रेयर्स करवाना, प्रार्थना करवाना, उनसे एक्सरसाइज करवाना, ताकि दे कैन गेट मोटिवेटेड, है ना। तो इस तरह से बढ़िया एक्टिविटी। बाकी उनका ट्रीटमेंट वगैरह जो भी डायरेक्शंस डॉक्टर ने दिए हुए हैं, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना। यूं ही कोई भी प्रवचन करे तो अच्छा सा नहीं लगता, या कहिए डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन कोरोना के खिलाफ सीधी जंग में डॉक्टर की सलाह तो आप जरूर सुनिए। इसके अवेयरनेस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी प्रशासन ने पहले से कुछ ढील दे दी है, तो अभी भी, लेकिन फिर भी आपको जो है बहुत ज़्यादा घर से नहीं निकलना है। मतलब जब तक अति आवश्यक ना हो, ज़रूरी ना हो, तब तक घर के बाहर ना जाएं। और जैसे भी घर पे आप वापस आते हैं, तो जैसे अपन को प्रॉपर हैंड वॉशिंग जो अपन घर के बाहर रखते हैं, पानी वगैरह रख लें, हैंड वॉश वगैरह रख लें, और जो कपड़े वगैरह जो अपन बाहर पहन के गए हैं, उन्हें जो है घर में आने के पहले या तो फिर अलग से जो उनको बाहर उतार दिया करें। घर के अंदर के जो कपड़े हैं, वहाँ के स्लीपर्स हैं, वो सब अलग रखें। हैंड वॉश अपन यूज़ कर रहे हैं, साथ में जो स्पिरिट सैनिटाइज़र्स वगैरह हैं, स्टार्टिंग में तो मार्केट में कम हो गए थे, लेकिन अभी क्या है, एडिक्वेट क्वांटिटी में सैनिटाइज़र्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो हाइजीन वगैरह के लिए अपना प्रॉपर ख्याल रखना है, और कुछ ऐसी चीज़ें अपन को घर पे करते रहना जिससे इम्यूनिटी वगैरह बढ़ते रहे, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करना हुआ, फ्रूट डाइट्स वगैरह में जो हम लेते हैं ताकि इम्यूनिटी वगैरह बढ़ती रहे। जिस टाइप से अपन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह लेते हैं साफ़ वाले, इम्यूनिटी उसके लिए एक्सरसाइज अपन इसके लिए बता दिए हैं। और जैसे आसन वगैरह जो अपने प्राणायाम वगैरह होते हैं, जिससे अपने लंग्स और थ्रोट और नेज़ल पैसेज क्लियर होते हैं, इस टाइप से जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो घर पे ही करते रहें, ताकि जो आपकी इम्यूनिटी वगैरह स्ट्रॉन्ग रहे। मास्क और हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर या हैंड वॉश के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है। पन्ना जिले की पवई तहसील की डॉक्टर बेटी जो छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं, आइए मास्क को लेकर उनकी सलाह भी जानिए। सर, ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा एक्चुअली एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है, वो ये कि मास्क पहनना कंपलसरी है और हम सभी मास्क पहन रहे हैं।
पर बेसिकली इसका जो डिस्कार्ड है, इस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया है, राइट। यदि क्लोथ्स पहन रहे हैं, यदि क्लोथ्स का आपने यदि मास्क बनाया है तो आप उसे अपने घर पर बेफिक्र उसको आप वॉश करिए। जब भी आप बाहर निकलते हैं उसको वॉश कीजिए, उसके बाद आयरन करके उसको दोबारा पहन सकते हैं। प्लस यदि आप सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं तो उसे आप रोड पर ना फेंकें। कई बार मैंने देखा है कि लोग आते जाते रोड पर उसको, आप ये इस चीज़ की सीरियसनेस नहीं समझ रहे हैं कि आपने मास्क पहन के प्रोटेक्ट तो कर लिया, पर यदि आपको इन्फेक्टेड हैं तो आपने उसको रोड पर फैल के काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन को बढ़ावा दिया है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ, यदि आप सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं तो उसको एक पॉलीथीन में पैक करें। पहनने के बाद यदि डिस्कार्ड करना है, लॉक उसको टाइट पैक करके उसको फिर डिस्कार्ड करें। मौत से ज्यादा खतरनाक है मौत का डर। कोरोना संक्रमण से ज्यादा खराब है वो हड़बड़ाहट या भय का माहौल जो स्थितियों को बिगाड़ सकता है। कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक की सलाह है, घर पर रहें, प्राणायाम व्यायाम करें, मन की ताकत यानी आत्मबल हमेशा ऊंचा रखें। इस हेमेटोरिज्म कंडीशन को टेक सीरियसली लेना चाहिए हमें, और किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकले अंटिल इट्स वेरी अर्जेंट। मतलब कि जितना हो सके आप घर पे रहें, सेफ रहें, और इस सिचुएशन को पैनिक ना बनाएं। एक्चुअली दिस मतलब मैक्सिमम पीपल आर वेरी मतलब एंजाइटी स्कैर्ड। तो मैं ये चाहती हूँ कि इतना डरिए मत, आप मतलब प्रॉपरली प्रिकॉशन मेंटेन करिए। जैसे घर मतलब डिस्टेंस, जैसे अगर आपको आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। लेकिन आज मैं हॉस्पिटल में देख रही हूँ पब्लिक मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी भीड़ लगा रही है, छोटी छोटी सिम्टम्स लेके भी आ रही है। तो इस तरह से ना करिए, बहुत ही अर्जेंट है। तो और हम सारे डॉक्टर्स लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस मतलब क्रिटिकल क्राइसिस में। तो प्लीज़ हम मतलब, और कोई भी सिम्टम लाइक जैसे थ्रोट पेन, फीवर, तो इमिडिएटली हॉस्पिटल में आप रिपोर्ट कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग सेफ रहें, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जहां एक और लोग मुर्रे फुटाने बांटकर भी फोटो खिंचाकर मशहूर होने की फिराक में हैं, जहां एक और लोग टोटल लॉकडाउन में बाहर उचकने के लिए बहाने पर बहाने आजमा रहे हैं, वहीं पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और खासकर वो चिकित्सक जो सीधे कोरोना की जंग में हैं, वो भी आभार प्रकट कर रहे हैं जन सहयोग का। आभार इनके जज्बे को जो इनके कर्म में है, व्यवहार में है। मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि शासन और देव होटल का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें जो सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इसके साथ ही मैं जन भागीदारी और पब्लिक का सपोर्ट भी हमें मिल रहा है उस बहाने। सारी जो छिंदवाड़ा के हमारी जो पब्लिक है वो हमें सपोर्ट कर रही है। उसके साथ में मैं ये कहना भी चाहूँगा कि आप लोग घर पे रहें, जो भी स्वास्थ्यकर्मी, जो भी शासन द्वारा आपको आदेश दिए गए हैं उनका आप पालन करें और हम सभी का सहयोग करें। धन्यवाद। जिले में अपनी कुशल प्रशासनिक सेवाओं के पश्चात राजधानी भोपाल में सचिव पद पर पदोन्नत पूर्व कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा को भावभीनी विदाई देते हुए हर किसी ने उनके सरल सहज व्यवहार एवं सफल कार्यकाल की तारीफ की। विदाई समारोह में कलेक्टर सौरभ सुमन सहित सभी आला अधिकारी और स्टाफ मौजूद था। महोदय माननीय डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा सर, हमारे नवागत कलेक्टर महोदय आदरणीय सौरभ कुमार सुमन सर, माननीय विवेक कुमार अग्रवाल सर, पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा, उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं हमारे कर्मचारी साथी, जैसा कि आपको विदित है कि आज हम हमारे तत्कालीन कलेक्टर महोदय डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा सर को जिले से स्थानांतरण उपरांत भोपाल पदस्थापना पर विदाई देने, जैसा कि आपको मालूम ही है कि अधिकारियों के स्थानांतरण शासन की एक रूटीन प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे तत्कालीन कलेक्टर महोदय का भी स्थानांतरण हुआ है। आदरणीय शर्मा सर का जिले में कुल 16.5 माह का कार्यकाल रहा है। इसी बीच कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण को रोकने में भी हमारे कलेक्टर महोदय ने पूरी प्लानिंग कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जिले को संक्रमण से मुक्त रखने की कोशिश की गई है। साथ ही ऐसी सबसे अनुरोध है कि वो नवागत कलेक्टर महोदय का भी पुष्प से स्वागत करेंगे। साथियों, तालियां जोरदार लगनी चाहिए। इसके पश्चात साथ ही नवागत कलेक्टर महोदय का भी माननीय श्री जीवन नागेश सर, मुझे अनुरोध है कि नवागत कलेक्टर महोदय का भी स्वागत करेंगे सीओ सर। इसके पश्चात
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। आगे की कार्रवाई मेरे हिसाब से आप लोग करेंगे। सर के स्वागत में एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे स्वागत के। आज का ये क्षण बड़ा भावुक है, जहां एक और सचिव के पद पर पदोन्नत होकर हमारे शर्मा सर भोपाल जा रहे हैं। उनके इस कार्यकाल के पहले भी वो यहाँ पर कलेक्टर के रूप में रहे हैं, तब से हम सभी का जुड़ाव उनके साथ रहा है। यहाँ बैठे अधिकांश लोग उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। पथ पर बिखरे शूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, गढ़ धारणाएं प्रतिकूल न हो। सबसे पहले मैं शर्मा सर के बारे में ही कुछ कहना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल नुकसान भी हो रहा है। सर के साथ काम करना इतना सरल हृदय प्रशासक मैंने इसके पहले नहीं देखा था। सर का पेशेंस, सर का मार्गदर्शन और सर की निश्चल हंसी, सर ये सब हम सब मिस करने वाले हैं। समय कम है। मैं एक नए प्रशासक जो बहुत ही ऊर्जावान है, दृढ़ निश्चयी है और साहसी भी है, उनका मैं स्वागत करती हूँ। शर्मा सर का नेतृत्व जिले को प्राप्त हुआ और विभिन्न प्रगति के आयाम इनसे लेने छुए। मेरे लिए यह दूसरा अवसर है जब सर को मैं ऐसे किसी आयोजन से विदा दे रहा हूँ। निश्चित रूप से यह बड़ा भावुक क्षण है और सर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। मेरे पास तो बहुत कुछ कहने को है, पर अभी समय भी अनुमति नहीं दे रहा है और शब्दों की भी मर्यादा होती है। मैं सर से यही अनुरोध करूँगा कि सर आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर यथावत बना रहे। जिस तरह से सभी लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, पीए साहब ने, पीए को हम जनरली उसकी लेखनी के माध्यम से अक्सर देखते हैं, आप सभी लोग परिचित होते होंगे। आज वाणी के माध्यम से उनको हमने सुना है और उन्होंने पूरे सभी जो भाव व्यक्त किए हैं, सभी के वही भाव सभी ने अभिभावक के रूप में देखा है। सर ये आपका जो अभिभावकत्व है ये सभी को प्राप्त होता है हमेशा और हम शुभकामनाएं देंगे कि आपका प्रोफेशनल लाइफ, पारिवारिक जीवन और सभी तरह से आप स्वस्थ रहें सर और आगे ईश्वर दीर्घायु दे और सभी सफलताएं आपको अर्पित हों सर। सबसे पहले तो मैं सर को बधाई देना चाहूँगा उनकी पदोन्नति के लिए कि आप सचिव रैंक पे पदोन्नत हुए हैं और आगे कहीं भी जब पदस्थ होंगे फील्ड में तो आयुक्त के रैंक पे आप पदस्थ किए जाएंगे। एज कलेक्टर आपकी जर्नी अब पूरी हो गई है। अब फील्ड में चाह के भी कलेक्टर नहीं बना जा सकता क्योंकि आप उस अवधि को पूरा कर चुके हैं। आपकी तुलना में मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, अनुभव में भी बहुत छोटा हूँ, तो जहाँ भी आवश्यकता होगी आपके अनुभवों का मैं आदरपूर्वक और रिक्वेस्ट के साथ लाभ लेना चाहूँगा क्योंकि आपने यहाँ पे लगभग 1.25 साल छिंदवाड़ा जिले में निकाले हैं। इसके अलावा महाकौशल में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। तो जो आपका अनुभव है, जहाँ भी मुझे अगर तकलीफ होगी जिले में कुछ समझने में या कोई चीज़ इतिहास जानने में तो मैं आपको बीच बीच में तंग करता रहूँगा। ये बोलना थोड़ा सा गुरूर रहता है मेरे लिए हरदम। मैं चाहता हूँ कम से कम बोला जाए, लेकिन ये क्षण ऐसे रहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ तो बोलना है। आप सभी हमसे प्रेम करते हैं इसलिए ये सब चीजें बखान कर रहे थे आप। मैं इस लायक नहीं हूँ। सामान्य जीवन में हर प्राणी में गुण और अवगुण रहते हैं। कभी गुण प्रधान हो जाते हैं, कभी अवगुण प्रधान हो जाते हैं। और वही समाज में जब गुण प्रधान हो जाते हैं तो आप कहते हैं अच्छा व्यक्ति है, जब अवगुण प्रधान हो जाता है तो कहते हैं कि बुरा व्यक्ति है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं मनुष्य हूँ और मेरे में जो एक मनुष्य में अवगुण होते हैं वो विद्यमान है, लेकिन मैं प्रयास ये करता हूँ कि हरदम सकारात्मक रहूँ। नकारात्मकता के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब प्रभु के हाथ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने पथ पर जो भी कार्य कर रहे हैं
दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ते जाइए। ईश्वर उसका परिणाम जो भी कुछ करेगा आपके लिए सुखद होगा। सामान्यतः 16 महीने का मेरा कार्यकाल रहा है और चूंकि मैं यहाँ सीओ जिला पंचायत भी रहा हूँ और कलेक्टर भी रहा हूँ, कलेक्टर के रूप में भी रहा हूँ, तो मैं लगभग जिले से पूर्व से ही परिचित था। इसलिए हमको कोई विशेष परेशानी नहीं हुई और परेशानी न होने का सबसे बड़ा कारण था आप सभी मित्रों के द्वारा जो अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी के साथ कार्य किए गए हैं, उसी का परिणाम है कि ये छिंदवाड़ा जिला आप सभी के प्रयासों से, उसमें कुछ प्रयास मेरे भी मान सकते हैं आप, लेकिन अधिकांश प्रयास आपके हैं। और मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि सबॉर्डिनेट को अवसर दिए जाए, उसको स्वतंत्रता दी जाए और उसको परफॉर्म करने के लिए प्रेरित किया जाए। किंतु परंतु बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब कार्य होते हैं तो कुछ न कुछ उसमें किंतु परंतु के कारण हो सकता है कुछ त्रुटियां हो जाती हों, लेकिन उसको सुधारने के लिए भी उसे वक्त देना चाहिए, उसको समझने के लिए भी वक्त देना चाहिए, उसको प्रेरित करने के लिए भी कहना चाहिए। और समग्र रूप से जब आप पाएंगे कि आप एक अभिभावक के रूप में उसके साथ हैं, साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से एकाध, मैं नहीं कह सकता कि एकाध कुछ बदमाश निकल जाए, अन्यथा सब आपके प्रति ईमानदारी से साथ खड़े होंगे। मैं साहब से ये जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ के हर कर्मचारी, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, वो अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से करता है। आप रात को बुलाएंगे, आधी रात को बुलाएंगे, कभी बुलाएंगे, वो कभी मना नहीं करता। जो उसकी शक्ति है, जो उसका दिमाग है, उसके अनुसार वो कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और अधिकारियों के संबंध में, अधिकारी भी आपके एक से बढ़ के एक हैं, सभी अपने पद दायित्व का निर्वहन अच्छी ढंग से करते हैं और वो बराबर आपको जो भी आपके आदेश निर्देश होंगे उसका वो निश्चित रूप से पालन करें। शुभकामना आपके साथ रहेगी कि आप बहुत बेहतर से बेहतर काम करके इस जिले को और तरक्की में ले जाएंगे। आपने हमारे वाचन किया। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के कहर की मुसीबत ने अगर किसी तबके को सबसे ज्यादा तोड़ा है तो वो है मजदूर, श्रमिक और दिहाड़ी कर्मचारी। कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए और हालात यूं है कि प्रशासन को भी सोचना पड़ रहा है कि इनकी सहायता हो तो हो कैसे। मोदी जी ने भी बोले थे कि नौकरी से नहीं निकालेंगे, आप क्यों बिठाल दिए? ये बताओ ना, काम निकल गया तो बिठाल दिए, गली का कचरा साफ हो गया तो बिठाल दिए। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, देखिए, शहर नगर के 24 वार्डों की साफ़ सफाई का काम लायंस कंपनी को दिया गया था कुछ 2-2.5 महीना पहले। कंपनी ने 3 दिन पहले हमें एक नोटिस दिया कि हमको हमारे ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है, हमें पेमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से हम ये काम नहीं कर पाएंगे। निगम की जो स्थिति है कि जितनी राशि उस कंपनी को देना तय हुआ था वो दिए जाने की स्थिति में निगम ने पहले था ना आज है। इस स्थिति में उन्होंने हमें नोटिस दिया और हमने उस कंपनी को टर्मिनेट किया।
निगम से साफ़ सफाई का जब उन्होंने 24 वार्डों का जिम्मा जब कंपनी ने लिया तो कंपनी ने निगम के जो कर्मचारी थे, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे, वो यथावत काम करते रहे उन 24 वार्डों में। इसके अलावा उन्होंने लगभग 350-400 और भर्तियां कर ली। 24 वार्डों में इतनी बड़े मात्रा में भर्ती कर ली उन्होंने। अब ये उनके कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए लोग हैं जिनका कि निगम की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। फिर भी इस तरह की स्थिति है तो आगे बैठ कर के ये ज़रूर विचार किया जा सकता है कि इनमें से हम कितने लोगों को आगे निगम के साफ़ सफाई के काम में ले सकें। इसके लिए ज़रूर सोचा जा सकता है और कुछ न कुछ उपाय निकाला जा सकता है। अभी की स्थिति यही है कि ये चूँकि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हुए कर्मचारी थे और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया, इसलिए इनका काम समाप्त हो गया। हमको 4 महीने से ठेकेदारी में रखा गया था और ये बोल के रखा गया था कि जैसे ठेकेदारी बंद होती तो निगम में ले लेंगे। अब निगम में जा रहे हैं तो 50,000 रुपये की मांग की जा रही है। हम गरीब लोग 50,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? और कोरोना के चलते हुए हम लोग ने सर दरोगा लोग हैं, बाबू लोग हैं, वो 50,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। 50,000 रुपये दोगे तो लग जाओगे। अभी क्या दिक्कत है आप लोगों के सामने? सर हमको बंद कर दिया है, हम कहाँ जाएंगे गरीब लोग? 400 कर्मचारी हैं जी सर। ये कंपनी जो है सारा हमारे साड़ियों का भी पैसा काट रही है। ऊपर से हमने फरवरी में 9 तारीख से काम किए थे पूरा महीना, तो उनने कितने पेमेंट दिए? सिर्फ 2900 रुपए पेमेंट दिए। नहीं, मेरी तो 2900 रुपए ही आई है। क्या स्थिति है अभी? स्थिति ये है कि अभी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। गरीब है हमारा। मेरा बेटा है एक और मेरा पति भी नहीं है, कोई नहीं है। मैं किराए से घर में रहती हूँ और ऊपर से यहाँ पे पेमेंट इतनी कम बना रहा। ऊपर से ये साड़ी बोले कि साड़ी तो उनको पेमेंट काट लेंगे बोलते। ये कौन सी बात है? अगर साड़ी भी लो तुम्हारी साड़ी, हमको साड़ी से कोई वो नहीं है, लेकिन पेमेंट इतनी कम बनाएंगे तो हम क्यों करेंगे? पागल समझ के रखो। किराए से रहते, कहाँ से किराया देंगे और कहाँ से खाएंगे? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे अपने बच्चों को? 3 माह से यहाँ पे हम लोगों ने काम किए फटका गोदाम में और पूरा देश घर में बैठा हुआ है, लेकिन हम सभी लोग अपनी जान हथेली में रख के कोरोना महामारी में लोगों की मदद करें। उसके बाद भी आज बीजेपी सरकार ने आज हमारे पेट में लात मारी, आज हम रोड में खड़े, तो उसमें पूरा योगदान बीजेपी सरकार का है। क्या बोल के रखा था और क्या स्थिति बनी? जी, हमको ये बोल के रखा था कि अगर ये कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो आपको निगम में लिया जाएगा। इसलिए हम कलेक्टर साहब से प्रार्थना करते, निवेदन करते कि जितने भी माताएं बहनें हैं सबको निगम में लिया जाए। अब क्या संकट आके खड़ा हो गया है ऐसे? संकट सर पूरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है सर। और कोरोना में हम लोग ने जी जान से मेहनत की, उसका परिणाम हमको आज ये मिला कि आज हम रोड में आ गए हैं। क्या है आर्थिक स्थिति पे? क्या आर्थिक स्थिति सर अभी हमारे घर चलाना मुश्किल हो गया सर। इसमें कोई ये जो कंपनी आई थी इससे हमारे घर का बहुत कुछ काम हो जाता था सर, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा सर। आज कोरोना के चलते कोई रोजगार देगा? अभी कोई नहीं देगा सर, सब काम बंद है सर। और पूरे प्रशासन ने सर हमारी तरफ दृष्टि नहीं करे कि इन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में इतनी मदद की, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे माताएं बहनें ने सबकी मदद करी और उसका परिणाम ये है कि आज हम रोड में खड़े हुए हैं। अब क्या है आगे की? अब आगे सर उग्र रूप धारण किया जाएगा सर, आंदोलन किया जाएगा सर। एसडीएम अतुल सिंह और तहसीलदार महेश अग्रवाल की टीम शहर में लगातार हर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। टोटल लॉकडाउन में नियमों का परिपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के साथ मुनाफाखोरी की शिकायतों पर भी काम जारी है। बाहर कोई फाड़ सकता है, अंदर नहीं फटना चाहिए। नहीं फिर बचेगा विक्रम, मत निकलवाओ। कहीं देना हो तो दे। नहीं यहाँ कर लेते हैं ना, फिर इसको अकेले कर लेते हैं। नहीं आने जाने का ऊपर से रास्ता वीडियो लगी है, दूध वापस डालो, चेक करो। इसको दरवाजे बंद कर देने वाले को। लाल बाग चौक स्थित आनंद वैरायटी की एक दुकान है जिसमें किराना और दूध वगैरह बेचते हैं। ये मुझे 2-3 दिन से लगातार शिकायत मिल रही थी कि ये काउंटर से सामान बेच रहे हैं और प्रिंट रेट से अधिक दर पर बेच रहे हैं। आज मैंने हमारे नायब तहसीलदार विक्रम ठाकुर को ग्राहक बनाकर भेजा तो ये शिकायत सही पाई गई है। उन्होंने सामान बेचा भी है काउंटर से और दूध और दही को अधिक रेट पर बेचा है।
हमने तत्काल बयान पंचनामा करके दुकान सील कर दी है और अब वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिख दिया जाएगा। टोटल लॉकडाउन के नियमों का परिपालन सुनिश्चित कर आपकी और हमारी जिंदगी की सुरक्षा में पुलिस महकमा पूरी कर्तव्य निष्ठा से तैनात है। एसपी विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में पुलिस के बड़े अफसर मैदान में रहकर अधीनस्थों का हौसला बनाए हुए हैं। कार्य करना खाली और जनता से बार बार निवेदन है, हम लोग इतना सारा प्रशासन पुलिस विभाग जो प्रयास कर रहा है उसका एक ही लक्ष्य कि छिंदवाड़ा में किसी भी तरीके का वायरस ना पाए, संक्रमण ना पाए। और ये जो जनता ने सहयोग दिया है, जनता ने जो एक बुद्धिमानी का परिचय दिया है, उसका एक सुखद परिणाम ये है कि अभी तक छिंदवाड़ा नए जो संक्रमण है उससे बचा हुआ है। नए संक्रमण से बचने के लिए जो प्रशासन के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक रोज़ इसमें सर्वे कर रहे हैं और उनका लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है उसका प्रॉपर चेकअप हो और उसके ऊपर निगाह रखी जाए। उसको भी हम ब्रीफ कर रहे हैं। आपने अभी 2-3 दिनों में देखा होगा, सारे पुलिस वाले अधिकारी, पटवारी घर घर जा कर के जो व्यक्ति बाहर से आए हैं उनसे जा कर के मिल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ले रहे हैं और उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार में या मोहल्ले के किसी व्यक्ति से ना मिलें, ताकि जो आप बाहर से आए, जैसे सपोज़ मान लो कोई जबलपुर से आया हुआ है, पुणे से आया हुआ है, इंदौर से आया हुआ है, नागपुर से आया हुआ है, वहाँ पे ये कोरोना का वायरस बहुत जम के फैला हुआ है, पॉजिटिव वहाँ बहुत सारे लोग पाए गए हैं। तो ऐसे आने वाले तमाम व्यक्तियों से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, जाके ये मैसेज दे रहे हैं कि इसमें हमारा कहना ये नहीं कि आप संक्रमित हैं, लेकिन चूँकि आप उस क्षेत्र से आए हैं, किसी प्रकार का संक्रमण आप साथ में लेके ना आए हों और हमारे शहर को किसी तरीके से संक्रमित ना करें, इसलिए उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप भी सहयोग दें, ना आप बाहर निकलें, ना किसी संपर्क बनाएं। मोहल्ले वालों बता रहे हैं कि ये व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं, तो आप भी इनसे दूरी बनाए रखें ताकि शहर में किसी प्रकार से संक्रमण ना फैल पाए। जो वाहन में आप देख रहे हैं कि सुबह शाम दिन रात चेकिंग चल रही है, पूरा पुलिस विभाग भर दोपहर में 12 बजे से लेकर के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक धूप में खड़ा है, चेकिंग कर रहा है। उसके पीछे एक लक्ष्य ये है कि हम अपने आप में धूप बरसात को सहने की क्षमता रखते हुए ये प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे शहर के बासिंदे जो है सुरक्षित रहें और ये मैसेज सबके पास जाना चाहिए। अभी दूसरा हमारा ये कहना है, निवेदन ये है कि जिस तरीके से आप समाचार देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता इसमें जो विचार कर रहे हैं, तो अभी इतनी जल्दी से ना माने और ये हर जनता को, चाहे वो गरीब वर्ग के लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों, किसी वर्ग के लोगों, ये मान के नहीं सोचेगी पुलिस रोज़ रोज़ आपको आके सचेत करेगी, हर रोज़ आपको मोबाइल में, व्हाट्सएप में मैसेज करेगी, अनाउंसमेंट करेगी। भाई ये तो हमारा कर्तव्य हम इसलिए कर रहे हैं। इसमें हमको ये लग रहा है कि हम अपने सबसे बड़ी पूजा जो है वो यही है कि हम कर्तव्य निष्ठा से चाह रहे हैं कि हमारी जनता सुरक्षित रही है और यही हमारी सेवा है। आम जनता का भी ये सोचना चाहिए कि अभी ये इसका कोई अंत नहीं है कि आज ख़त्म हो जाएगा, परसों ख़त्म हो जाएगा, 17 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। इसके जो आफ्टर शॉक हैं, बाद में इसके संक्रमण जो आएंगे वो कितने बुरी तरीके से आएंगे, इस बारे में भी कोई नहीं कह सकता है। ना इसको
तो हमारा ये सबसे एक निवेदन है कि आप सभी लोग इस बात पे सतर्क रहें। ये मान के ना चले कि 17 तारीख आ जाएगी, 17 मई निकल जाएगी, हमारा क्वारंटाइन ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये अवधि ख़त्म हो जाएगी। अभी भी आपको हर व्यक्ति को अपने आप को सुरक्षित रखना है और कम से कम अगले 2, 4, 6 महीने आगामी जो समय आने वाला है उसमें बहुत ही सतर्क रहना है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात में खुद ही अलर्ट हैं, वो खुद ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। तो आम जनता से हमारा बार बार निवेदन है कि चाहे वो अभी ऐसे एक सज्जन निकल गए पेट्रोल भरवाने के लिए गए, कितनी बुरी बात है। मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि पेट्रोल भराने के लिए जाने के लिए अवस्था कब है। बताओ, आप फालतू घूम रहे हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी हो, डॉक्टर सेवा वाले हों, नगर निगम की सेवा वाले हों, जो आवश्यक सेवा वाले हैं वो तो काम कर रहे हैं, ठीक बात हो रही है, लेकिन बकाया अन्य जो लोग जा रहे हैं इनसे बार बार हमारा निवेदन है कि ऐसा व्यवहार ना हो। बार बार रोकते रोकते कभी कभी हमारे पुलिस कर्मचारी भी धूप में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन भी आने लगता है। तो इस बात का मौका ना आए, आप लोग सहयोग करें उसमें और इस बात के विशेष ध्यान दें कि छिंदवाड़ा को सुरक्षित कैसे रखना है, इस बारे में सभी लोग चिंतन करें, इस बारे में सभी लोग विचार करें। यही हमारा निवेदन है। हम ये चाहते हैं कि छिंदवाड़ा हमारा सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद। एक तरफ जहां मुनाफाखोर खुद को अमर समझकर नोट बटोरने में ठगने में जुटे हुए हैं, तो वहीं नरेंद्र बेलसरे जैसे लोग भी हैं जो एटीएम की कैश ट्रे में किसी अन्य ग्राहक के 10,000 रुपए मिलने पर भी थाने में जमा कराकर यह सबूत देते हैं कि शराफत जिंदा है। इस तरह पूरे मोहल्ले वाले में बताइए क्या हुआ पूरा। मैं राजपाल चौक एटीएम में पैसे निकालने आया था अपने। बाजू वाली मशीन में मुझे 10,000 रुपये फंसे दिखे, तो मैंने एटीएम से ये मशीन से पैसे निकाल लिए और वो जो भी ज़रूरतमंद हो उसे वो पैसे मिल जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अब क्या करने जा रहे हैं आप पैसे? हम थाने में ये पैसे दे देंगे, वो जो भी जिसके भी व्यक्ति के वो पैसे हो उसे मिल जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। कितने पैसे चाहिए? ये 10,000 रुपये थे। और जिसकी भी अगर वो फ़ोन करता है या बताता है, कंप्लेंट देता है, तो मैं कैसे फ़ोन? किसके मकान में? रामू। आज राजपाल चौक स्थित SBI के स्टेट बैंक में नरेंद्र धौलसुरे वहाँ पैसे निकालने गए थे, तो उसको एटीएम से 10,000 रुपये फंसे मिले। 10,000 चूँकि अकेला था, उसने बड़ी ईमानदारी से आके थाने पे जमा कर दिए गए। उसकी ईमानदारी काफ़ी अच्छी थी, उसने चाहता तो रख भी सकता था, उसने थाने जमा करिए। हम लोग पता करेंगे उससे पहले किसने वहाँ ट्राई किया था जिसके पैसे फंसे हुए हैं, ताकि संबंधित को लौटाए जा सकें। जिले में बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है, जिसकी पूरी लिस्ट और संबंधित की जानकारी पुलिस के पास है। गश्त करके उन घरों और मोहल्लों में जाकर समझाइश की जिम्मेदारी भी पुलिस निभा रही है। तकलीफ होने पे आप तत्काल थाने पे या 100 नंबर पे या जो नंबर बना हुआ है 104 नंबर पे सूचना देंगे। क्लियर हो गया? किसी प्रकार की खांसी जुकाम किसी प्रकार की हो तत्काल बताएंगे। माननीय पुलिस अधीक्षक श्री विवेक अग्रवाल जी के निर्देश में थाना क्षेत्र और संपूर्ण जिले में मुहिम चलाई जा रही है। जो लोग बाहर से आए हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या कोई लोग जो बाहर थे और घरों पे आ गए हैं या किसी और कारण से घरों पे यहाँ आए हुए हैं, उनकी लिस्ट बनाई गई है। लिस्ट बना के उनके जहाँ भी उनको होम क्वारंटाइन किया गया है वहाँ पुलिस नियमित जाके चेक करती है। अगर लगता है पुलिस को तो डॉक्टर की टीम भेजते हैं और आसपास के लोगों को उनके जो आदमी होम क्वारंटाइन किया गया उससे तो अनुरोध करते ही करते हैं कि वो घरों में रहे। जो लॉकडाउन जो होम क्वारंटाइन की अवधि है, साथ साथ उसके जो आसपास के लोग हैं उनसे भी अनुरोध किया जाता है कि वो भी उससे अनुरोध करते रहें ताकि बाहर ना निकलने का, ना मानने थाने पर सूचित करें। सभी लोगों ने अभी तक की जो हम लोग ऑब्जर्वेशन है, जितने बाहर से लोग आए हुए हैं, ऐसे मेरे थाना क्षेत्र में ही लोग लगभग 182 और छिंदवाड़ा तहसील में 624 लोग बाहर से आके घरों पर रह रहे हैं। इन सभी लोगों ने अभी तक नियमों का पालन किया है
अब हम लोग जैसा आशा कर रहे हैं, जिस ढंग से हम लोगों की सतत निगाह है, भविष्य में भी करते रहेंगे वो लोग। समाज सेवा और कुछ कर गुजरने की चाहत एक जज्बा है जो कोरोना संकट काल में बताता है कि हम हिंदुस्तानी बाकी के संसार से काफी कुछ अलग हैं। थोड़ा सा ऐसा लेके ऐसा पकड़ना, ताकि यदि कोई अपने घर में बनाना भी चाहे तो इस तरीके से बना सके। पहले ऐसा दे देना, ये पूरा कपड़ा ऐसा दिखा, ये पीछे ले जाना, ठीक है ना। अभी हमने पीपी किट तैयार की थी, उसके अलावा कुछ यूनिफॉर्म्स भी तैयार करवाए हैं और अब हमने ट्रिपल लेयर मास्क बनाए और ये एक स्कार्फ नुमा एक हुडी तैयार की है। इसको आम हॉस्पिटल के अलावा जो नॉर्मली जो लोग होते हैं जो टू व्हीलर से निकल जाते हैं, लड़कियां या लड़के, या फोर व्हीलर से या जनरली पैदल भी आने जाने वाले, गर्मी को, धूप को और कोविड-19 से बचाव के लिए तीनों की सुरक्षा के हिसाब से एक तैयार किया हुआ है। सर इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट फैब्रिक के अकॉर्डिंग है, लगभग मिनिमम 50-55 रुपये से स्टार्ट होके तो आगे जिस तरीके के भी अब लोगों को लगेंगे उस तरीके से इसकी कास्ट है। थैंक यू। हक मल्टीपर्पज सोसाइटी ने कोरोना संकट काल में इंसानियत के तकाजे के मद्देनजर कुछ फैसले किए हैं। यह जज्बा देखकर फख्र होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। कोरोना के चलते हम लोगों ने ज्ञापन दिया है मुस्लिम समाज ने कि इस बार मुस्लिम समाज नए कपड़े, नए जूते नहीं खरीदेगा और सिर्फ इबादत करेगा, और जो इनमें जो पैसे बचेंगे वो आसपास के जितने भी गरीब भाई हैं उनके लिए काम आएंगे और आने वाले वक्त के लिए वो पैसे बचाएंगे और पूरे देश के लिए दुआ करेंगे कि कोरोना जल्द से जल्द समाप्त हो। छिंदवाड़ा ज़िले के सभी मुस्लिम बुजुर्गों ने एक निर्णय लिया है कि इस कोरोना महामारी में पूरे देश जूझ रहा है, तो छिंदवाड़ा ज़िले के बुजुर्गों ने निर्णय लिया है कि इस बार ईद हम लोग नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारी मस्जिदों में ताले हैं, हमारी हज बंद है, इबादत नहीं हो रही है, तो इसलिए हम नए कपड़े, नए जूते चप्पल नहीं लेंगे। देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, तो सारे मुस्लिम जो पैसे बचेंगे हमारे आसपास में रहने वाले जो हमारे गरीब भाई हैं उनकी मदद करेंगे और ये ईद हम लोग इबादत में गुजारेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि कोरोना पूरी दुनिया से जल्द खत्म हो जाए। इन तमाम खबरों के बाद आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संकट काल में भारतीय जनता पार्टी के युवा ऊर्जावान जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू बने बेसहारों का सहारा, कायम की सेवा, सहयोग और समर्पण की मिसाल। कोरोना से सीधे युद्ध में जुटे हैं, कौन है ये फरिश्ते जान हथेली पर रखकर जो इलाज में हैं तैनात। पूर्व कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा को दी गई भावभीनी विदाई, सभी ने की उनके कार्यकाल की तारीफ। और पीएम और सीएम के प्रयासों के बावजूद हालात चिंताजनक, कंपनी ने खड़े किए हाथ और सैकड़ों कर्मचारी हुए बेसहारा। सिटी हलचल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, साफ रहें और सतर्क रहें। नमस्कार।